मुंबई में मॉनसून आने वाला है। ऐसे में नज़र उन ठिकानों पर है जहां पे बरसात के दिनों में मिट्टी खसकती है और हादसे होते हैं। मुंबई में 72 ऐसी जगह हैं जहां पर ये खतरा है। पिछले साल चट्टान खिसकने की वजह से 2 हादसों में 29 लोगों की जान गई थी। बीएमसी का दावा है कि जागरूकता के साथ सुरक्षा उपाय योजना पर काम चल रहा है, लेकिन नागरिकों का कहना है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सुनील सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में इस तरह की पहाड़ियों पर घर बनाकर रह रहे लोगों पर बारिश किसी खतरे की तरह मंडराती है। न जाने कब पहाड़ी पर से चट्टानें खिसके और जाने क्या क्या जमींदोज हो जाए। पिछले साल बारिश में चेंबूर और विक्रोली में हुए हादसे में 29 लोगों की जान चली गई थी। इस साल बीएमसी ने ऐसे 72 स्थानों को चिन्हित किया है जहां चट्टानें खिसककर मौत का सबब बन सकती हैं। बीएमसी का दावा है कि उसने सुरक्षा उपायों के साथ लोगों में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। हमारे पास जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो भी हाई रिस्क एरियाज आए थे, डीपीसी से हो या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हो, हमने जितना फंड था उतना पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। वर्क ऑर्डर्स निकले हुए हैं, काम शुरू हुआ है। हाँ, ये है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अगर आप देखें तो समर्स एक्सट्रीम रहे हैं, विंटर्स एक्सट्रीम रहे हैं, शायद मानसून्स एक्सट्रीम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी है कि अगर कोई ऐसे आपत्ति आए तो उसमें हमारे रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हानि कम से कम कैसे हो, उस पर भी हमारी तैयारी जारी है। अब आइए चलते हैं भूस्खलन के संभावित 72 ठिकानों में से एक विक्रोली के सूर्यानगर में। पंचशील चाल के इन घरों में पिछले साल चट्टान खिसकने से 10 लोग मौत की नींद सो गए थे। 17 साल का पंकज तिवारी निचली मंजिल पर सो रहा था, इसलिए बच गया, लेकिन ऊपरी मंजिल पर सो रहे उसके माता, पिता और बड़ा भाई भूस्खलन के शिकार हो गए। तो अभी घर में और कौन लोग हैं, कितने लोग बचे हैं? मैं हूँ, मेरा भाई है, 2 बहन है और बस। अच्छा, ये घर में देख रहा हूँ, ये तो घर अभी खंडर हो चुका है। हाँ। तो कहाँ रहते हो अभी? सर उधर मैं तबेले के पास भाड़े पे रहता हूँ। और किसने व्यवस्था की है, सरकार ने? नहीं सर, खुद से। अच्छा, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। पिछले साल की तबाही के निशान और उजड़े घर जस के तस पड़े हुए हैं, और तो और सुरक्षा दीवार भी टूटी पड़ी है। आज मैं आपको दिखाता, ये रिटर्निंग वॉल है ऊपर। ये रिटर्निंग वॉल कभी पहाड़ पे नहीं बनता है, टप्पे टप्पे में बनता है। इसका जिम्मेदार कौन था बनाने वाला? उनके ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए। ये मर्डर था। लोग बोलते हैं कि हम अवैध तरीके से रह रहे, तो चुनाव के टाइम पे हमारे पास अब जो वोट मांगने आते हो तब हम अवैध नहीं है। बारिश में बीएमसी कहते कि यहाँ पर मत रहिए। हाँ, रहने का तो आपकी खुद की जिम्मेदारी से रहो। अच्छा। हाँ। और जाइए कहीं दूसरी जगह पे रहने, तो वहाँ मकान बना के मकान देते हैं वो लोग? ऐसा कुछ नहीं बोले, अपने पैसे से बाहर अपनी व्यवस्था करो। लोगों ने लाखों पैसे खर्च किए होंगे, पाई जोड़ के पैसे बनाए होंगे और फिर ये घर बनाया होगा, लेकिन अब ये उनका घर में वो रहने नहीं है। यही अपने घर से ही बेदखल हो चुके हैं, कहाँ रह रहे हैं कोई सुध लेने वाला नहीं है। और आगे चलकर अभी हम देखेंगे तो जितने भी लोग नीचे इस तरह के रहते हैं, अब इन सबको भी नोटिस दी जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या नोटिस भर देने से ही प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।